खुश आमदीद। आज की इस गुफ्तगू में हम एक ऐसी सदियों पुरानी और निहायत गहरे असरार पर मबनी किताब का जायजा लेने वाले हैं जो सोचें तो सीधा रूह से मुखातिब होती है। हम बात कर रहे हैं हजरत सुल्तान बाहू की अजीम तसनीफ आइनुल फ़क़ार के 10वें बाब की। खैर, इस सफ़र को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस किताब में हकीकी रूहानियत के हवाले से आखिर ऐसी क्या सख्त और हैरानकुन बातें बयान की गई हैं। शुरू करते ही एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। क्या खुदा का नाम जोर जोर से लेना कभी बेअदबी तस्वुर हो सकता है? आमतौर पर तो हमें लगता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन टेक्स्ट में यहाँ एक बड़ा ही अलग जाविया पेश किया गया है। किताब कहती है कि फर्ज करें एक शख्स किसी बादशाह के बिल्कुल सामने उसकी हाजिरी में खड़ा हो और फिर भी जोर जोर से उस बादशाह का नाम पुकार रहा हो, तो ये क्या होगा? ये तो बेअदबी हुई ना, क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि पुकारने वाले को बादशाह की मौजूदगी का एहसास ही नहीं है। इसी तरह तसनीफ तजवीज़ करती है कि जो लोग खुदा की कामिल हाजिरी में होते हैं उनके लिए सिर्फ ज़ुबानी ज़िक्र या ज़ाहिरी इल्म एक किस्म का पर्दा बन जाता है। और इसी अहम नुक्ते से जुड़ी हुई एक और बात सामने आती है, और वो है ज़ाहिरी इल्म, यानी सिर्फ बाहर के इल्म का धोखा। सच पूछिए तो इस धोखे को समझाने के लिए जो मिसाल इस किताब में दी गई है वो लाजवाब है। कहा गया है कि ज़ाहिरी इबादतों में फंसा शख्स उस कोल्लू के बैल की तरह है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। वो सारा दिन कुएं के गिर्द घूमता रहता है, ये सोचकर के उसने एक बहुत लंबा सफर तय कर लिया है। लेकिन जब पट्टी खुलती है ना, तो एहसास होता है कि भाई सफर तो तय ही नहीं हुआ, वो तो अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। ये एक निहायत ताकतवर मिसाल है। यहाँ टेक्स्ट में दो बिल्कुल मुखालिफ रास्तों का जिक्र मिलता है। एक तरफ हैं अहले दुनिया जो सिर्फ ज़ाहिरी इल्म और मादी मकासद के पीछे भाग रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं अहले हुजूर। किताब के मुताबिक अहले हुजूर वो हैं जिन्होंने अपनी अना या ईगो को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया है और सच्ची हाजिरी पा ली है। और दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों के दरमियान किसी दरमियारी रास्ते की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई। अच्छा, अब हम आते हैं इस गुफ्तगू के सबसे मजेदार हिस्से की तरफ, लफ्ज फख्र की हकीकत। हजरत सुल्तान बाहू ने इस छोटे से लफ्ज को जिस तरह खोलकर समझाया है वो वाकई हैरानकुन है। उन्होंने इस लफ्ज़ के 3 हरूफ को अलग अलग करके एक मुकम्मल रूहानी सफ़र बना दिया है। पहला हर्फ है फे, यानी फना, अपना नफ्स और अपनी अना को मिटा देना। फिर आता है कौफ, यानी कुर्ब। जाहिर है जब नफ्स मिट जाता है तभी खुदा का कुर्ब हासिल होता है। और आखिर में रे, यानी रूहानियत। इसका मतलब बताया गया है मरने से पहले मर जाना। ये बिल्कुल वाज़े करता है कि असल फ़क्र कोई गुर्बत नहीं है, बल्कि अपने वजूद की नबेद का एक मुकम्मल निज़ाम है। और इबादत के हवाले से भी ना, इसमें एक कमाल का तसव्वुर पेश किया गया है। तसव्वुर करें, अगर कोई ज़बान से 12,000 मरतबा भी जिक्र कर ले, तो किताब कहती है कि वो दिल के सिर्फ एक सादिक जिक्र से पीछे है। और वो एक दिल का जिक्र भी जिक्र सिर्री, यानी एक ऐसी रूहानी और खुफिया याद के सामने छोटा पड़ जाता है जिसमें किसी लफ्ज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। यानी रूहानियत में तादाद की नहीं, बल्कि हाज़िरी की अहमियत है। इसके बाद किताब एक नए और निहायत खूबसूरत इस्तिआरे की तरफ ले जाती है, दुनिया का समंदर और उसके धोखे। इस तसनीफ में दुनिया को एक गहरे समंदर से तशबीह दी गई है, और आम दुनियादार लोग उन्हें उस समंदर में फंसी हुई मछलियों और मगरमच्छों की तरह बताया गया है। फिर जिक्र आता है ज़ाहिरी आलिमों का, जिन्हें ऐसी मुर्गाबियां कहा गया है जो पानी में रहकर भी अंदर से सूखी लेती हैं। लेकिन सच्चा फकीर उस बगले या सफ़ेद परिंदे की तरह है जो सिर्फ किनारे पर खड़ा है। वो उतना ही लेता है जितनी उसकी रोज़ी है, मगर कभी समंदर में पाँव नहीं रखता कि कहीं गर्क ना हो जाए। कितनी खूबसूरत तशबीह है। इस तस्वर को मज़ीद गहराई देने के लिए एक वाक़या बयान किया गया है। एक वज़ीर था जिसने अचानक अपना मनसब छोड़कर फ़कीरी इख्तियार कर ली। जब दुनियावी बादशाह ने हैरत से इसकी वजह पूछी, तो उस वज़ीर ने जो फ़र्क बयान किए वो सुनने वाले हैं। उसने कहा, देख है बादशाह, तेरे सामने मुझे लगातार खड़ा रहना पड़ता था, मगर खुदा मुझे नमाज में आराम से बैठने का हुक्म देता है। जब तू सोता था तो मुझे तेरी हिफाजत करनी पड़ती थी, मगर जब मैं सोता हूँ तो खुदा मेरी निगहबानी करता है। उसने मजीद कहा कि तू खाता था और मैं देखता था, जबकि खुदा खुद नहीं खाता बल्कि मुझे रिस्क देता है। और सबसे बड़ी बात, तेरा गुस्सा जानलेवा था, जबकि मेरा न्याय आका माफ़ करने वाला है। अब यहाँ थोड़ी सख्ती आती है। तसनीफ का बयान इस हवाले से बिल्कुल गैर समझौताना है। इसके मुताबिक अगर रूहानी रास्ते पर चलने वाले किसी शख्स के दिल में रत्ती बराबर भी दुनियावी लालच है, एक फूटी कौड़ी की भी मोहब्बत बची है, तो उसके दावे झूठे हैं। एक छोटा सा सिक्का भी दिल को स्याह करने के लिए काफ़ी बताया गया है। खैर, इस सख्त बुनियाद के बाद किताब में फ़ुकरा की, यानी रूहानी मुसाफिरों की 4 अक़साम बयान की गई हैं।
یہ دراصل ظاہری اور باطنی حالات کا ایک بڑا دلچسپ موازنہ ہے۔ پہلی قسم کو دیکھیں، ظاہری حالات پریشان اور خستہ مگر باطن بالکل روشن، جیسے حضرت خضر۔ دوسری قسم وہ ہے جہاں ظاہر روشن مگر باطن میں بے چینی ہے، جیسے حضرت موسیٰ کی بے قراری۔ تیسرا مقام کامل بتایا گیا ہے، جہاں ظاہر اور باطن دونوں جگمگا رہے ہیں، جیسے پروفٹ محمد۔ اور چوتھی قسم وہ جو ظاہر اور باطن دونوں میں بھٹک چکی ہو۔ تو یہ تصور ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر اس کے اندر کا اندازہ لگانا بالکل ناممکن ہے۔ اور اب ہم اس وضاحت کے سب سے اہم اور شاید سب سے شدید پہلو پر آتے ہیں، مرشد یعنی روحانی رہنما کا کردار۔ دیکھیں، اس کتاب میں مرشد کے لیے بالکل بھی نرم الفاظ استعمال نہیں کیے گئے۔ مرشد کو ایک تیز چھری کہا گیا ہے جو طالب کے نفس کو ذبح کرتی ہے۔ اسے دنیاوی خواہشات کے لیے موت کا فرشتہ بتایا گیا ہے، ایک ایسی بھڑکتی ہوئی آگ جو اندر کے کافر نفس کو جلا دے۔ مطلب مرشد کا کام آپ کو تسلی دینا نہیں، بلکہ آپ کے اندر کی اس جھوٹی ایگو کو تباہ کرنا ہے تاکہ حقیقی سفر شروع ہو سکے۔ اور ان سخت استعاروں کے پیچھے جو اصل تصور چھپا ہے وہ ہے فنا۔ اور فنا کا آسان لفظوں میں کیا مطلب ہے؟ مکمل طور پر مٹ جانا، اپنے آپ کو اس حد تک خدا کی حاضری میں گم کر دینا کہ انسان کا اپنا الگ وجود ہی ختم ہو جائے۔ اس کو سمجھانے کے لیے جو مثال دی گئی ہے وہ بہت گہری ہے۔ کہا گیا ہے کہ مرشد ایک سمندر کی طرح ہے اور طالب اس سمندر کی ایک لہر ہے۔ اب آپ خود سوچئے، کیا کوئی لہر سمندر سے الگ اپنا وجود رکھ سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ ٹھیک اسی طرح ایک سچا طالب اپنی الگ انا برقرار نہیں رکھ سکتا، وہ مکمل طور پر فنا ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام گہرے اور قدیم تصورات کو کھنگالنے کے بعد ایک نہایت ہی اہم سوال ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ آج کے اس تیز رفتار مادیت پرست دور میں یہ غیر سمجھوتانہ سبق ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اس وضاحت کا مقصد کسی ایک راستے کی تبلیغ کرنا نہیں تھا، بلکہ اس تاریخی ٹیکسٹ کو غیر جانبدار انداز میں آپ تک پہنچانا تھا۔ مگر اس شور و غول میں ہماری حقیقی روحانی خاموشی کہاں گھومے، یہ ضرور سوچیے گا۔ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔